नमस्ते जी। आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री और सभी पत्रकार सहायता को स्वागत है और मैं अनुरोध करता हूँ जो मुख्य फैसले हुए कैबिनेट की बैठक में उससे थैंक यू सभी पत्रकार एवं छात्र मित्रों का। आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें हमारे जो पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पानीपत में जब हम बजट पूर्व चर्चा करने के लिए वहाँ गए थे तो वहाँ पर जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोग थे उन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए। उन सुझावों को मानते हुए आज हमने कैबिनेट में फैसला किया है कि बैठक में जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि को अब हमने बढ़ा करके, क्योंकि समापन की ओर जा रही थी, 18 दिसंबर 2026 तक उसको कर दिया है, 1 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड किया है। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत जो प्रोजेक्ट मंजूर किए थे उनकी जो संख्या पर कैपिंग थी कि इतने प्रोजेक्ट के बाद आप उसको कर सकते हैं, उस कैप को भी आज हमने हटाया है। इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि केवल 86 प्रोजेक्टों को ही मंजूरी दी जा सकती थी। अब ये कैप हटने से इसको ओपन कर दिया है, इसकी सीमा को हटा दिया है। अब इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृषि के बाद टेक्सटाइल उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। हमने हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग हैं, को विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा की यह कपड़ा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 5F विजन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर ये आधारित है। इस नीति में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की रियायतें देने का प्रावधान है, जैसे टेक्सटाइल पार्क बनाना, ब्याज पर सब्सिडी देना, कौशल प्रशिक्षण देना और बीमा आदि की सुविधाएं इसमें शामिल हैं। इस योजना में अब तक 108 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और लगभग 1800 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। इसके अतिरिक्त 2700 करोड़
रुपए का निवेश होगा और जिसमें लगभग 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हमने आज कैबिनेट की बैठक में कल ही जो हम व्यापारियों के लिए वन टाइम OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर के आए थे, जिसको कल मैंने कुरुक्षेत्र में लॉन्च किया है, उसमें कुछ सुझाव हमारे पास आए थे। उस स्कीम को लाभ हमारा व्यापारी उठा सके, उन सुझावों को हमने इसके अंदर शामिल किया है। इस कैबिनेट के अंदर यह योजना हमने 23 जनवरी को पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन जो सुझाव हमें मिले हैं, इसके बाद इन सुझावों को हमने शामिल किया है और संशोधित करके आज उनको मंजूरी दी है। यह योजना हमारे संकल्प पत्र में भी, जो भाजपा ने संकल्प पत्र निकाला था अभी विधानसभा चुनाव में, संकल्प पत्र में भी दिए गए वायदों के अनुसार लाई गई है। क्योंकि हमने संकल्प पत्र में भी कहा था, उसमें भी हमने कुछ इसमें अमेंडमेंट किया है, शामिल किया है। नई योजना से हमारे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी और उसका पूरा का पूरा ब्याज और पेनल्टी, वो जुर्माने की, वो सब उसकी पूरी की पूरी माफ होगी, उससे छूट मिलेगी। यह योजना जो लॉन्च हुई है, हमारे व्यापारी भाई इसका लाभ उठाएं, इसके लिए हमने 180 दिन का समय रखा है कि वो अप्लाई करें और उसका लाभ उठाएं, इसके साथ जुड़े। हमने जो निकायों में, नगर निकायों में A, B, C और D के तहत पदों का वर्गीकरण को भी आज इस मंत्रिमंडल में बैठक में हमने मंजूरी दी है। बैठक में सरकारी विभागों की तर्ज पर जो नगर निकायों में ग्रुप A, B, C और D के पदों को जो वर्गीकरण की मंजूरी दी गई है, उसमें ग्रुप A और B के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के माध्यम से भरे जाएंगे। आज उसको मंजूरी दी है। जबकि ग्रुप C और D के पद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। इस निर्णय से निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिलेंगे, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण शामिल है। वर्तमान में राज्य में 87 नगर निकायों, जिनमें 11 नगर निगम और 23 नगर परिषद, 53 नगर पालिकाएं शामिल हैं, में 31,533 पद स्वीकृत हैं। इससे योग्य कर्मचारियों की भर्ती होगी और नगर निकायों की सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा। कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि हमारे प्रदेश, ये हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। कहावत भी है कि हमारा हरियाणा जहां दूध दही का खाना। मिल्क प्लांट मालिक पिछले दिनों मुझे मिले थे, उनके ऊपर उनकी एसोसिएशन के लोग, मिल्क प्लांट के मालिक
जो दूध के ऊपर सेस के भुगतान में देरी होने पर 2% का चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से यानी कि 24% जुर्माना लगता था। वो पिछले दिनों मिले थे, उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी कि ये सेस चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं लगना चाहिए। आज कैबिनेट में उसको भी मंजूरी दी गई है और उन्होंने जो अनुरोध किया था को मानते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि अब दूध के सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। ये निर्णय उसके अंदर किया है ताकि उनको एक बड़ी राहत इसके अंदर मिली है। इसके लिए आज की बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम 2002 में भी संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। आज जो स्थानीय निकाय की हमारी छोटी सरकार है, आज उसका शपथ ग्रहण था पंचकुला में। शहरी स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह आज पंचकुला में आयोजित था, जहां सभी महापौरों, सभी हमारे नगर परिषद के चेयरमैन, सभी नगर पालिका के चेयरमैन और सभी वार्डों के माननीय सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। मुझे खुशी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से अब नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों नगरों के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम मिलकर के काम करेंगे। आज उसी समारोह में सभी निकायों को स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत विकास कार्यों के लिए 587 करोड़ रुपए भी सभी स्थानीय निकायों को जारी किया गया है। इसके अलावा मैंने 2 पोर्टल भी जारी किए हैं। ऑनलाइन माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट और अन्य पोर्टलों का भी शुभारंभ किया है। हमारी सरकार ने गत 17 मार्च को जो हमने बजट प्रस्तुत किया 2025-26 में स्थानीय सरकारों को अधिक स्वतंत्रता देने की बात उसमें मैंने कही है कि वो अपने स्तर पर आमदनी के नए तरीके और व्यवस्था बनाने की पहल करें, खोजें। ये भी हमने इसमें निर्णय किया है। हमारी सरकार ने नगर निगम के मेयर का मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये किया है। सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये और डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये तथा पार्षदों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। थैंक यू। आप साथियों को कोई सवाल? सर जो दूध पर सेस जो भुगतान जिस तरीके से आपने बताया कि 12% कितना लगता था सर पहले जो माना राशि कितनी लगती थी और कितना घटाया है? नहीं, देखिए उसके अंदर 2% कंपाउंड था, चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। मैंने बताया कि वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता था और वो मुझे आकर के मिले कि इससे हमें राहत मिलनी चाहिए। कैबिनेट ने आज दूध के ऊपर उस सेस के ऊपर जो ब्याज लगता था, जो सेस का पैसा देने में देरी होती थी, उस देरी को अब साधारण ब्याज से 12% को किया है। इसके
पहले 24% चक्रवृद्धि था, तब उसको 12 साधारण। टेक्सटाइल को लेकर आपने बोला कि उसके लिए जो मिले थे उसका भी हमने किया, तो टेक्सटाइल का जो प्राइवेट इंडस्ट्री का, तो उसमें सर क्या क्या और किस बढ़ावा मिले इंडस्ट्री को लेकर, तो क्या कर रहे थे? नहीं, देखिए मैंने बताया है उसके अंदर, पूरा डीपली बताया है कि टेक्सटाइल पॉलिसी में उसकी लिमिट खत्म हो रही थी, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया है। 1 साल के लिए तो बढ़ाया है, उसके ऊपर कैप भी थी, जिसका मैंने जिक्र किया कि 64 ऐसे उद्योग थे कि हम उसको बढ़ा सकते थे, आगे नहीं बढ़ा सकते, वहां तक कैप रखी हुई थी। उस कैप को भी हटाया है ताकि जो भी व्यक्ति इस योजना के अंदर आकर के लाभ लेना चाहे वो ले सके। सर एक अलग बात है कि गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है, खरीद की फसलों की, चाहे चने की बात, सरसों की बात, तो 1 अप्रैल शुरू हो जाएगी, उसके लिए क्या तैयारी सर मंडियों में की गई है? कल आपने बैठक भी ली थी। हाँ, कल हमने बैठक ली थी और उसकी पूर्ण तैयारी लगभग 75 लाख मीट्रिक टन आवाक आने की संभावना है। और हमने उसके चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि आजकल मशीनरी युग हो गया है। मशीनरी युग में हमने अधिकारियों को ये भी कहा है, क्योंकि एक जमाना था, उस जमाने के अंदर फसल 1 महीने से लेकर के 1.5 महीने तक मंडी में आती रहती थी, धीरे धीरे करके दबाव नहीं पड़ता था। परंतु मशीनी युग में एकदम दबाव पड़ता है, दबाव, क्योंकि 10 दिन का सीजन रह जाता है, 15 दिन का कंपेन से काट करके तुरंत मंडी में झाड़ देते हैं। तो वो प्रशासन, हमारे अधिकारियों पे भी दबाव रहता है, आड़तियों पे भी दबाव रहता है, किसान पे भी, क्योंकि उसको जल्दी होती है, अभी जल्दी जब वो काट लेता है उसको मंडी में पहुंचाए। हमने अधिकारियों को उसको लेकर के भी कहा कि इसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए कि हम जो सीजन पहले 1.5 महीने 2 महीने चलता था, वो 15 दिन चलता है, कि हम कैसे उसको काबू पाएं, कैसे कंट्रोल करें, उसकी तरफ भी हमने ध्यान किया है। और हमने ये भी कहा है कि किसानों को जो ही गेट पास वो उसका जे फार्म कटेगा, उठान होगा, तुरंत उसके खाते में पैसे आ जाएंगे, 48 घंटे में उसके खाते में किसान का सीधा पैसा आएगा। आपको लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिए? हाँ, उठान को लेकर के दिए हैं, उठान को लेकर के एक पॉलिसी भी हमने बनाई है। और हमने ये कहा है कि मेरे को ट्रांसपोर्टर मिले थे, ट्रांसपोर्टरों को ये था कि हमारे ऊपर जुर्माना लगा देते हैं, अनलोड नहीं होता, 2 दिन हम खड़े रहते हैं। हमने कहा है अधिकारियों को इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर जितना समय उसका फालतू अनलोडिंग में लगता है, उस समय को भी ध्यान में रखें। सीएम साहब, पंजाब के जो सरपंच हैं वो आपसे आकर के मिले और कहीं ना कहीं वो भी आपकी नायब मुस्कान के दीवाने होते हुए नजर आए, क्योंकि बाद में वो बाइट देते हुए नजर आए कि हमारे सीएम तो मिलते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये 2027 की तैयारी अभी से ही शुरू तो नहीं होगी कि पंजाब के सरपंच भी आकर के आपसे मिलने लगे हैं और आप भी उनके कामों को प्राथमिकता दे करके? नहीं, मेरे को पंजाब के बहुत लोग आकर के मिलते हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी मिलते रहते हैं। वो मुझे आमंत्रित करने के लिए आए थे, मैंने उनका धन्यवाद किया है, उनको चाय पिलाए। 15-20 लोग सरपंच थे और यंग सरपंच थे। सरपंचों ने कहा कि हम आपके एक कार्यक्रम नहीं, मल्टीपल कार्यक्रम कराएंगे, ये सरपंचों ने कहा। लोगों का आज यूथ का पंजाब के अंदर भी बड़ा रुझान बन रहा है कि मोदी जी के साथ हमें चलने में लाभ है, प्रदेश को लाभ है, पंजाब के किसान को भी मोदी जी के साथ चलने में लाभ है, ये जान रहे हैं लोग। क्योंकि जो भी सरकारें पंजाब के अंदर बनी हैं, चाहे कांग्रेस की बनी है या वह आम आदमी की आई है, खाली लॉलीपॉप देते हैं। और लॉलीपॉप दे करके उस टाइम तो जब चुनाव होता है सजग बाग दिखा देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कराना कुरना कुछ भी नहीं। लोग देखते रहते हैं, भाई ये बोल का तो गया था, करे कुछ नहीं। अब लोग आहत हो गए हैं, कांग्रेस से भी आहत है, आम आदमी से भी आहत है, और अब वो कमल के फूल की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको वो रोल मॉडल मान रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सीएम तो उनसे मिल नहीं रहे, इसलिए लगातार आप ना रोल मॉडल मोदी जी को मान रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर
क्योंकि आज देश का जन जन मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। और मोदी जी ने गजब के काम किए हैं। आप देख रहे हैं 10 वर्षों के अंदर, जो पिछला 10 वर्षों का कार्यकाल है, देश को बदला है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान ऊंचा किया है। ये अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, ये देश का ऐसा, देखिए सब प्रधानमंत्रियों ने काम किए हैं। मैं किसी के बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए हर प्रधानमंत्री सम्मानित है और उसने अपने समय के अंदर अपनी अपेक्षा के अनुसार काम किए हैं। परंतु मोदी जी ने जो देश को एक दिशा दी है, अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक ऐसी दिशा नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दी है। आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर गति से बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। 2027 में पंजाब जाएगा बीजेपी? बिल्कुल जाएगा। सैनी साहब, मोदी जी ने दिशा दी है और आपने सर हरियाणा को दिशा दी है। देश की पहली ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा में बनी है। भाई ये मोदी जी ने दी है तो साहब मैंने नहीं दी है। ये क्या कमाल कर रहे हो आप? ये मोदी जी देने वाले हैं, ये तीसरी जो मेरे को तो जिम्मेवारी सौंपी है। जी तो सर आप तो पंजाब विधानसभा भी आज जाकर आके विधानसभा देखी सर आपने? हाँ, आज पहली बार हुआ है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पंजाब की विधानसभा में जाना है, उनका निमंत्रण आया था हमारे अध्यक्ष जी के पास, तो मैं भी चला गया, देख करके आते हैं, क्योंकि हमारे बड़ा भाई है। और देखिए, एक परिवार के सदस्य हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, दीवार है बीच में, अलग हो गए हैं, कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं। जरूर हरियाणा के बारे में सोचेंगे, पानी देंगे वो पीने। उनको भी न्योता दे के आए हैं, उनको भी न्योता दे के आए हैं। हाँ, हरियाणा के हम न्योता दे करके आए। बड़े भाई से कुछ मांगा भी सर, मांगा भी बड़े भाई से। हाँ जी। तो आपके छोटे भाई का कुछ मांगा भी। नहीं, आज हम कार्रवाई देखने के लिए गए थे। मांगा सर पंजाब से, सर जो आपने जिक्र किया पानी का, नहीं, मैंने ये कहा है कि हम आज कार्रवाई देखने के लिए गए थे, पानी भी पिलाएंगे, मैंने ये कहा है, ऐसा नहीं है, पानी भी पिलाएंगे। कोई बातचीत जो है वो इस दौरान जो विधानसभा का जो हमारा हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा जो पंजाब ने अपने पास रखा हुआ है, उसको लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि नेता विपक्ष भी आपके साथ मिले, पंजाब के नेता विपक्ष, वित्त मंत्री भी मिले और विधानसभा अध्यक्ष भी मिले, तो इसको लेकर क्योंकि उन्होंने हमारे जो 60-60-40 के रेशो है, उस रेशो के अनुपात में हमें जो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। नहीं, आज देखिए, हम विधानसभा का सेशन देखने के लिए गए थे और सभी ने एक मुश्त, सभी के सभी विपक्ष के नेता थे, चाहे कांग्रेस के, चाहे हमारे बीजेपी के वहाँ विपक्ष में नेता हैं, वो सभी अध्यक्ष जी के चैम्बर में आकर के सभी ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। उन्होंने इसको स्वागत योग्य कहा है कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए, आप यहाँ आए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं और एक खुशी जाहिर की है। सिर्फ डीएम साहब, आप टैक्स के जो ब्याज में छूट दे रहे हैं जो व्यक्तियों को, कितना कलेक्शन जो है वो पेंडिंग था, और अब जब आप छूट देंगे तो अब आपको कितनी उम्मीद है कि कितना कलेक्शन आ जाएगा जो बचा हुआ था? वो देखिए, क्योंकि अभी हमने इसको कल ही लॉन्च किया है पॉलिसी को, और ज़रूर आपके साथ फिगर हम शेयर करेंगे, क्योंकि इसका मुझे पूरा विश्वास है लाखों की संख्या में हमारे व्यापारी इसका लाभ उठाएंगे, जो लिटिगेशन में फंसे हुए हैं उससे बाहर जाएंगे और विकास की गति एक तेज होगी। एक मैं कहना चाहूँगा कि हमारे एक और विषय इसके अंदर आया है, क्योंकि विनेश फोगाट ने फ्लोर ऑफ द हाउस बात कही थी, क्योंकि जब इस प्रकार की सिचुएशन थी हमारे देश के सामने, क्योंकि हमारी हरियाणा की बेटी है, खिलाड़ी थी वो, क्योंकि वहाँ पर सारा पैरामीटर से चलते हैं, वो भी उनको मालूम था, फिर भी क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी, तो मैंने भी ट्वीट किया था और मैंने ट्वीट करके कहा था कि विनेश हमारी हरियाणा की शान है, हमारी बेटी है, और हम उसके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा फर्ज था। और आज उन्होंने अभी पिछले दिनों फ्लोर ऑफ द हाउस उस बात को उठाया था, आज कैबिनेट के अंदर हमने उसके ऊपर चर्चा की है, और क्योंकि उसके अंदर जो रजत पदक विजेता हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार 3 तरह के हम
लाभ उसको देते हैं। एक तो नगद पुरस्कार देते हैं, दूसरा ग्रुप ए में ओएसपी की नौकरी देते हैं, तीसरा एचएसवीपी की हम उसको लाभ देते हैं। हमने ये निर्णय कैबिनेट ने किया है कि क्योंकि विनेश फोगाट अब विधायक है तो उनके ऊपर छोड़ा है। हमने कहा है कि उनसे जानकारी जरूर लें कि उनमें से तीनों में से क्या क्या लेना चाहते हैं, उसके ऊपर विचार करके बताएं, क्योंकि विनेश हमारी शान है, हमारी बेटी है। क्योंकि वो पॉलिसी से बाहर था, परंतु उसको हम दे नहीं सकते क्योंकि स्पेशल केस के अंदर उसको कंसीडर किया, स्पेशल केस में, क्योंकि उस समय सिचुएशन हमारे सामने बड़ी भयानक खड़ी हुई थी और उस सिचुएशन को हमने कंट्रोल करने के लिए मुझे भी, क्योंकि मन के अंदर इस प्रकार की पीड़ा थी कि मैंने ट्वीट किया था और वो ट्वीट किया था कि हम बेटी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर वहाँ के जो नियम हैं, जो वहाँ का उनका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत वो बाहर हुई थी। उसके अंदर कोई, वो मालूम है विनेश को भी, परंतु क्योंकि जब इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी तो मेरे मन के अंदर भी आया कि हम अपनी बेटी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो विदेश की धरती पर थी। तो हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे। एक 1.25 लाख नौकरी जो आपने नियमित सुरक्षा की गारंटी दी थी, उसमें क्या है अभी? क्या उनकी वो हो चुकी है उसके तहत? हो गया वो तो, उसकी कब तक वो नहीं हो गया, हमने कैबिनेट में भी क्लियर कर दिया उसको तो कर दिया, पीछे कैबिनेट में क्लियर कर उसी हिसाब से आप उनकी नहीं वो हो रही है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।